जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह आज से जो है वो हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग का ही कोर्स अपलोड होता है और गेस्ट पोस्टिंग की ही वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं और उसके अलावा कंटेंट राइटिंग की। लेकिन अब से जो है वो हमारे चैनल पे एक न्यू कोर्स जो है वो आएगा जिसका जो नाम है वो ईमेल मार्केटिंग है। जैसा कि आप लोगों को पता है canonmails.com ये एक वेबसाइट है, उसका जो एडमिन है उसको 4 से 5 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो हमने कोलैबोरेशन की है और एक कोर्स डिज़ाइन किया है और इंशाल्लाह 8 से 9 वीडियोस का कोर्स है। जो लोग आपको पेड में भी नहीं लोग सिखाएंगे ना, वो चीज़ें हम आपको फ्री में सिखा देंगे और आप लोग उससे जो है बल्क ईमेल्स जो मर्जी करना है वो आप कर सकते हो। और स्पैम में जाने का क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है। 8 से 10 वीडियो का कोर्स है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देख सकते हो। वही वीडियोस जो है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अपलोड होंगी, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को प्यार देना है, लाइक करना है और दोस्तों से शेयर करना है। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो हम मिस करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को करवाया जाएगा। और जो मेंटोर होंगे उनका जो नाम है वो उमर मुस्तफ़ी हैं और उनके पास अच्छा खासा तजर्बा है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सेशन जो है, हमारा कोर्स जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप डॉलर्स में कमाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है जिसमें ये हमारा 5वां लेक्चर है। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्टली हमारी इसी वीडियो के ऊपर आए हैं तो पिछली 4 वीडियोस आप देख लीजिए जो आपके लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अगर ये वीडियो देखें तो बेहतर रह जाएगा। बाकी दूसरे दोस्तों को मैं वेलकम कहता हूं जो रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और उनसे माजरत भी करता हूं कि क्योंकि ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिल रही है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसी थोड़ी सी इशू बन गया था सेहत का थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम कुछ ईमेल मार्केटिंग फ्री टूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पेड टूल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टूल्स मैंने रखे हैं इनमें से कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के भी हैं और न्यूज़ लेटर्स के लिए भी हैं। ठीक है, जैसे कि इलास्टिक मेल है, इसमें आप कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो ब्रेवो एंड मेल जेट है इसको आप कभी भी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, और ईमेल ब्लास्टर को भी आप कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। ये होते हैं आपके न्यूज़लेटर्स वगैरह के लिए। अगर आप इसको कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते हो तो इसमें आपका ओपन रेट भी नहीं आता और इसके अलावा आपका स्पैम का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। और हमारा जो 5वां टूल है वो है Suno.io। हमें लिखने में थोड़ा सा मसला बन गया। तो ये टूल जो है ना बहुत प्रोडक्टिव है एंड यूजफुल है। आपने इसके रिव्यूज पहले भी देखे होंगे। मैं मजीद भी कुछ टूल्स आपको दिखा देता हूं जो कि आपको लिए बेस्ट रह जाएंगे। वैसे फ्री टूल्स की अगर बात की जाए तो मैंने काफ़ी सारे फाइंड किए, मुझे फ्री टूल ऐसा कोई भी नहीं मिला जो कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग ऑफर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही एक महंगा जो है ना एक टूल होता है। जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का होता है काफ़ी महंगा टूल होता है, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा कि अभी एक Suno.io आपके सामने ओपन है, आप इनके फ्री प्लान के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको 50 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, आप 50 क्रेडिट्स के साथ जा सकते हैं। और अगर आप इनका स्टार्टर प्लान भी लेना चाहेंगे वो भी $30 का, यानी कि 7-8 हज़ार का है। और अगर आप इनके प्रो प्लान पे आना चाहेंगे जिसमें आपको ऑटोमेशन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन आप इसके अंदर 5,000 ईमेल ही कर सकेंगे, इससे ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो ये तकरीबन आपको $75 का मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट कोई आपके बन जाते हैं इसमें 20,000 21,000 का आपको मिल जाता है सिर्फ 1 महीने के लिए। इसी तरह अगर हम दूसरे टूल की बात करें, ये कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के अंदर इस टाइम सबसे अच्छा टूल चल रहा है, वो यही है Instantly.ai। ठीक है, इसका आपको ग्रोथ प्लान मिल जाता है $30 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड ईमेल्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड आप वार्म अप कर सकते हैं, लेकिन 1,000 अपने सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं, इससे ऊपर आप सब्सक्राइबर नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ 1,000। ठीक है, ये $30 में आपको मिल जाता है। और इसका जो अच्छा प्लान है वो काफी ज्यादा महंगा है, यानी कि काफी कॉस्टली है, वो मेरे ख्याल में कोई शायद ले पाएगा। तो अगर आप इसके जो 25,000 वाले की बात करें तो $70 का है, तकरीबन कोई 22-23 हज़ार रुपये बनते हैं। तो यानी कि ये काफी महंगे टूल है, क्योंकि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग जितनी भी होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ठीक है, इन सब के सब टूलों में आपके SMTP सर्वर्स वगैरह यूज होते हैं और आपकी ईमेल सेंडिंग होती है। और ये टूल तकरीबन आज से 1 साल 1.5 साल पहले मार्केट में आया है।
रीच इनबॉक्स के नाम से ये टूल है और इसकी भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये भी instantly.ai की तरह है। इसमें भी आप अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट वार्म अप कर सकते हो, ठीक है। $39 में इसका स्टार्ट होता है, जिसमें आप 5000 जो है ना कैंपेन चला सकते हो और इसका यानी कि पैकेज थोड़ा सा नॉर्मल है, यानी कि सस्ता है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटली या suno.io, और ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम इन सब से हट के एक ऐसा ऑप्शन की बात करें जो बजट में हो हर बंदे की और जो यानी कि रेगुलर प्लान्स आपको मिल सके और जो ये सारे फीचर्स बल्कि इससे भी ज्यादा फीचर आपको मिल सके जिस टूल के अंदर, तो वो सिर्फ कैनन मेल है, ठीक है। कैनन मेल्स के अंदर क्या होता है कि आपको स्टार्टर प्लान के अंदर आपको 7000 के अंदर अनलिमिटेड ईमेल्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, अनलिमिटेड आप कैंपेन्स चला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती, आपको लाइफ टाइम के लिए आपका टूल मिल जाता है। और अगर आप इनके थोड़े से प्रीमियम प्लान की तरफ जाते हैं तो इसमें थोड़े से आपको फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि आप एडवांस कंट्रोल पा सकते हो, इसके अलावा आप रिप्लाई को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फीचर है ये हर टूल में नहीं होता, मैं काफी सारे टूल्स यूज करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रिप्लाई ट्रैकर का कैनन मेल्स के अंदर फीचर है ये हर टूल के अंदर नहीं होता। हम किसी और वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि इसका रिप्लाई ट्रैकर क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो खास तौर पे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसके अलावा आपको AI स्पैम स्कोर चेकर भी मिल जाता है इसके अंदर, आप अपनी सब्जेक्ट लाइन देख सकते हो, आप अपने कंटेंट को देख सकते हो कि भाई ये स्पैम है या नहीं है, तो ये भी आपको फीचर मिल जाता है। और अगर इंटरप्राइज प्लान के अंदर हम देखा जाए 12500 वाला, तो इसके अंदर आपको ऑटोमेशन भी मिल जाती है, लीड स्कोर चेकर भी मिल जाता है। तो अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा मजीद लर्न करना है तो आप YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हो, कैनन मेल्स के नाम से YouTube चैनल है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको मुकम्मल रिव्यू मिलेगा इसका, और इसी चैनल के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें कैनन मेल्स का थोड़ा सा रिव्यू किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो इंटरप्राइज प्रो प्लान है इसमें क्या होता है, इसमें आपको रीसेलर प्लान मिल जाता है और इसके अलावा आपको ईमेल की रोटेशन मिल जाती है। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमारी जो आज की वीडियो थी वो ये थी, इन टूल्स के बारे में जानना और हमारा ईमेल टेम्पलेट बनाना, ठीक है। तो चलते हैं अब ईमेल टेम्पलेट की तरफ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात यह है, आपको जो ईमेल टेम्पलेट बनाना होता है उसमें जितनी पावरफुल आपकी प्रॉम्प्ट होगी उतना पावरफुल जो है ना आपका ईमेल टेम्पलेट बन के आएगा, ठीक है। अब अगर इस जो है ना मैंने पहले सोचा था कि लाइव ही सब कुछ टाइप करूंगा और लाइव ही जो है ना सब कुछ आएगा और दिखाऊंगा, लेकिन उसमें ये होता कि जो हमारा टाइम है ना थोड़ा सा बढ़ जाता, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको ये कमांड दिया कि भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये मेरा नाम मैंने इसको दिया, आपको दिख रहा होगा, और इसके अलावा मैंने कहा कि मैं फाउंडर हूं इस एजेंसी का, QAG एजेंसी का, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि हम ऑफर करते हैं गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट राइटिंग की सर्विस। मैंने कहा क्या तुम मेरे लिए एक ईमेल लिख सकते हो, ईमेल टेम्पलेट फॉर माय क्लाइंट्स। तो इसके बाद मैंने इसको कहा कि मेक श्योर ये करना है कि जो टेम्पलेट है ना वो वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा यानी कि नरम मिजाज में होना चाहिए, और उसमें टू द पॉइंट बात हो, उसमें कोई घुमा फेर के बात नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, और रिस्पेक्टेबल हो यानी कि एक अच्छा यानी कि पोलाइट हो और इंफॉर्मेशनल हो, और इसके अलावा थोड़ा सा कैची हो, जो उसके अल्फाज हो ना थोड़ा सा अपने बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कहा इट शुड बी अ कोल्ड ईमेल टेम्पलेट। इसको ये आपने लाजमी, आपने जो भी टेम्पलेट इससे बनवाना है ना इसको ये लाजमी बताना है कि भाई ये कोल्ड ईमेल टेम्पलेट है। कोल्ड ईमेल टेम्पलेट और ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट में बहुत फर्क होता है। अगर आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं तो अभी मुझे खास समझाने की जरूरत नहीं है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग की या ईमेल मार्केटिंग की, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग चाहिए, और इसके अलावा एक तो ये आपने चीज लाजमी लिखनी है, ठीक है, कि कोल्ड ईमेल टेम्पलेट होना चाहिए। दूसरा आपने ये लिखना होगा आपको जरूरी कि जो इंग्लिश हो ना वो ग्रेड 5 की होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या होगा, ये एक नेचुरल इंग्लिश होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप पकड़े नहीं जाओगे कि भाई ये AI का टेम्पलेट है। अब जो इसने मुझे टेम्पलेट लिख के दिया ना ये इतना सा टेम्पलेट है, ये देखिए ये सिर्फ इतना सा टेम्पलेट है, और अगर इस टेम्पलेट को अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़े ना, कमाल का इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट के अंदर जो है ना टेम्पलेट जनरेट करके दिया है। उसके अलावा मैंने इसको कहा है कि जो है ना मुझे तुम इसका ना फॉलोअप भी बना के दो, तो इसने मुझे फॉलोअप भी बना के दिया है। अगर मैं इसको मोर भी कहूँ तो मजीद भी ये मुझे फॉलोअप बना के दे सकता है। तो ये थी हमारी टेम्पलेट की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इस टेम्पलेट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट इसके ऊपर कैसे वर्किंग कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं कैनन मेल्स की जो है ना डैशबोर्ड के अंदर हूँ,
जैसा कि आपको पता है मैं कैनन मेल्स ही यूज करता हूँ और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए, और आप मेरी कैंपेन्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सब चीज लाइव भी मिल जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ बात कर रहे हैं, हम इसको यूज भी करते हैं। सही है। अब देखें, मैंने आपको पहली कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि आपका जो कंटेंट होता है, ठीक है ना, वो पकड़ा जाता है। अगर कंटेंट आपका सेम चल रहा है ना, तो वो तो भाई पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। आज नहीं तो कल, यानी कि एक दिन 2 दिन के अंदर अगर आप बार बार वही टेम्पलेट यूज करोगे तो पकड़ा जाएगा। अब उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन भी बताऊंगा। इसके अलावा मैंने कहा था अगर लिंक लगाओगे तो भी पकड़े जाओगे, ठीक है, तो भी पकड़े जाओगे। और मैंने ये भी बताया था कि लिंक लगाने का भी सोल्यूशन बताऊंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर ये 2 मैं इंशाल्लाह कवर करने लगा हूं, और मैं कोशिश करता हूं, पिछली वीडियो उससे पिछली वीडियो हमने 20-20 मिनट की बनाई है, और ये भी 20 मिनट की बनेगी शायद, ताकि ये जो चीजें ना थोड़ी सी जल्दी कवर हो जाए। मुझे पता है आप लोगों को कितना जरूरत है इस कोर्स की, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, इसीलिए मेरे साथ रहिए। और मैं इंशाल्लाह अब यहाँ पे हम टेम्पलेट बनाते हैं। तो कैनन मेल्स के अंदर आपको ना ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना मल्टीपल उसका मिल जाता है, HTML आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पिक्चर ऐड करें, सिग्नेचर ऐड करें, आप अगर करना चाहते हैं, यानी कि जो कहते हैं आप न्यूज़लेटर वगैरह। वैसे अगर आप कर रहे हो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा आप पिक्चर ऐड करें या कुछ भी ऐसी वैसी एक्टिविटी करें, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे हमने ना सिंपल इज डैट वही वाला टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जैसा कि अभी ये वाला मैं अगर टेम्पलेट उठाता हूं यहां तक, यही टेम्पलेट है मेरा, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सही है। अब देखिए कितना छोटा सा टेम्पलेट है और कितना खूबसूरत चैट जीपीटी ने लिख के दिया है। मैंने उसको जो प्रॉम्प्ट दी है ना, उस प्रॉम्प्ट को आपने अपने माइंड में बिठाना है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक चाइना में एक मिसाल है कि अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो उसको मछली ना दें, उसको मछली पकड़ना सिखा दें, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज नहीं दे रहा जो चीज आप चाहते हो, लेकिन मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूं ताकि आप वो खुद प्रोड्यूस कर सके, आप रट्टू बाबा ना बने, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टेम्पलेट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यूं कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि हम ये लिखते हैं हेलो, उसके बाद जो है ना, अब हम अगर चाहते हैं कि हमें यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक देना है जिस वेबसाइट को हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देंगे। वैसे आप वेबसाइट का लिंक बल्क में भी दे सकते हो कैनन मेल्स के अंदर, ये भी ऑप्शन है। वैसे हम कैनन मेल्स की बात अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं इंशाल्लाह अभी टेम्पलेट के ऊपर फोकस करते हैं और कैसे इसके अंदर लिंक ऐड करना है, और इसके अलावा अपने कंटेंट को स्पैम होने से कैसे बचाना है, अपने ईमेल को, ठीक है ना, कैसे बचाना है कि गूगल पकड़ ना सके कि ये ईमेल पहले भी मैंने देखा है। अब जैसा कि अब एक वेबसाइट है, मैं इसी को उठा लेता हूं, ये जो है ना snow.io, ओके, canonmails.com को उठा लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं canonmails.com टी। अब हम ऐसे लिखते हैं ना, अब जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा कि canonmails.com, तो ये तो लिंक आ गया ना, तो ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। अगर हम लिंक ऐड कर रहे हैं तो हम फंस जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, आप इस बात के ऊपर थोड़ा सा हंसोगे भी सही, क्योंकि ये एक ऐसी मामूली सी बात है जो आप लोगों के माइंड में, ज्यादातर लोगों के माइंड में नहीं आई, किसी एक बंदे के माइंड में आई होगी, या किसी के माइंड में आई है तो ये मेरे तक पहुंची है ये बात कि हम किस तरीके से इस लिंक को खत्म कर सकते हैं। अब मैं जो बात करने लगा हूं, देखना ये कितना ईजी है। अगर हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है ना, इसको ये, अगर हमने ये ब्रैकेट बंद कर दी तो ये लिंक खत्म हो चुका है, ये लिंक नहीं रहा। मैंने क्या कहा था कि हम लिंक भेजेंगे, लेकिन सर्वर्स को नहीं पता होगा कि ये लिंक जा रहा है, ठीक है। सर्वर को अब नहीं पता ये लिंक है, क्योंकि बैकएंड जो होती है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है, वहां पे ये सिनेरियो नहीं होता, जो आपका टेक्स्ट होता है वो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन लिंक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर हम इस तरह करते हैं तो अब ये लिंक नहीं रहा। अब थोड़ी सी मजीद इसकी क्या चेंजिंग हम करेंगे, मैं उसको आपको आगे चल के बताता हूं, इसकी मजीद हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो हमने बचा ली कि ये जो है ना, हमने लिंक इसको खत्म कर दिया, ठीक है। आप अपने हर जो है ना URL के साथ ऐसा कर सकते हैं, और ये एक छोटी सी ट्रिक थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने इस कंटेंट को बचाना है। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक होगी, लेकिन थोड़ी सी स्किल भी लगेगी यहाँ पे, जो कि आपको ऑप्शन मिलता है कैनन मेल्स के अंदर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अवेलेबल टैग्स के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है ना, ये काफी सारे आपको वेरिएबल्स मिल जाते हैं, काफी सारे टैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जो आप अपने टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बट हमें सिर्फ एक टैग की जरूरत है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला टैग, ये है रैंडम कंटेंट, उसके बाद ABC, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये वाला जो हमारा कंटेंट है ना,
मैं चाहता हूँ इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। जैसा कि अभी मैं इसके ऊपर रैंडम कंटेंट पुट करता हूँ, ठीक है, पुट कर लिया। उसके बाद मैं ये ABC इसको हटा देता हूँ, सही है, इसको हटा दिया मैंने, ओके। अब क्या करता हूँ मैं, सिंपल इज दैट, इस वाले अपने टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है, थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, बट ये आपको स्पैम से बचा देगी, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ प्लीज मैंने इसको कहा कि भाई 10 क्लोन्स बना दे मुझे इस नोट के, ठीक है, कि इसकी ना 10 कॉपियां मुझे बना दे। तो अब मैं इसको इंटर करता हूं। अब ये क्या करेगा, अब मुझे इसकी ना 10 कॉपियां मिल जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अब मैं इसको एक कॉपी को उठाया कॉपी किया, यहां आया, इसको मैंने स्लैश दी, ये इंटर, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर स्लैश दी, फिर आया मैं चैट जीपीटी के अंदर, सही है, इसके अंदर ये इसको मैंने फिर कॉपी किया, इसके अंदर आया मैं यहाँ पे पुट किया। इस तरह करके मैं इसको मल्टीपल करूंगा, ठीक है। ये इस तरह करके मैं अपने पूरी 10 की 10 जो हमारी होंगी ना क्लोन्स, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे आके पुट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इनको सबको पुट कर दूंगा, उसके बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद करना है। अब मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब क्या होगा कि किसी के पास मेरा ये वाला ईमेल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इतना, ठीक है, और किसी के पास मेरा ये वाला जाएगा इतना, ठीक है, ये वाला इतना तक, और किसी के पास मेरा ये वाला इतना तक जाएगा। अब क्या होगा कि अगर आप कर रहे हैं 500 बंदों को ईमेल, ठीक है, तो 500 बंदों के पास ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कट होके जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं और करता हूं, क्या, ये जो लुकिंग फॉरवर्ड है ना, इसका भी क्लोन्स बनवा लेते हैं, ठीक है, इसका क्लोन बनवा लेते हैं। अब यहां पे ना मुझे इसके 10 क्लोन्स मिल गए। अब मैं इसके साथ भी वही करूंगा, सिंपल, इसको कॉपी करूंगा, यहां पे लेके आऊंगा। पहले यहां पे मैं रैंडम कंटेंट वाला ये फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ कैनन मेल के अंदर मिलेगा, ठीक है, सिर्फ कैनन मेल के अंदर ये ऑप्शन है, ठीक है, जिससे आप अपने स्पैम से बच सकते हैं। कैनन मेल डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि आपको स्पैम से बचाया जाए, ठीक है। अब ये देखिए, ये और ये, और मैं इसको मजीद देता हूं, और ये देके मैं जितने भी देता रहूं। अब क्या होगा, मैं आपका इसका मेन कंक्लूजन बताता हूं। अब किसी बंदे को जाएगा ये वाला, ठीक है, और उसके साथ जाएगा ये वाला। अब क्या हो गया कि डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये वाले के साथ ये वाला जाएगा। अब किसी के साथ ये वाला पार्ट जाएगा, इसका ए पार्ट जाएगा, ठीक है, इसको हम मैं मान के चलते हैं ए पार्ट, और किसी के साथ ना इसका जो जाएगा वो बी पार्ट जाएगा, ए और बी, ठीक है। अब लेट्स सपोज 10 इसके हमारे पास 10 पार्ट हमारे ऊपर के हैं, 10 है हमारे नीचे के, टोटल हो गए हमारे 20 पार्ट। अगर आपको कॉम्बिनेशन सिस्टम आता हो ना, अगर आप इस बारे में थोड़ा सा जानते हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो, तो ये जो 20 है ना, अगर हम इनको जो से ना 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जितना नंबर जाके बनेगा, इतने नंबर्स ऑफ हमारे टेम्पलेट्स बन चुके हैं। अब किसी सर्वर की जरूरत भी नहीं है इसको पकड़ सके, किसी का काम ही नहीं है इसको पकड़ सके कि भाई ये एक बंदा सेंड कर रहा है। इस तरीके से आप अपने स्पैम से बच सकते हैं। और आपने मेरी इस ट्रिक को बिल्कुल हल्का नहीं लेना, इसको यूज करना है। मैं आपको बताने से पहले इस बारे में सोच रहा था कि कोई बंदा होगा शायद इसको यूज करेगा, ज्यादातर बंदे इस चीज को स्किप कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, इसको स्किप नहीं करना। ये बड़ी काम की ट्रिक है और मैं इसी को ही यूज करता हूं, जिसकी वजह से मैं स्पैम से बचता हूं। पहले क्या चीज यूज करता हूं, अपने लिंक को खत्म किया, ठीक है, लिंक के आगे जो है ना डॉट के दरमियान ना मैंने ब्रैकेट्स दे दी। अच्छा, डॉट यहाँ पे अगर कोई डोमेन आ गई ना .co.uk, तो उसके लिए भी यही होगा कि आपने डॉट को ना जो है ना रखना है ब्रैकेट में। और एक और बात को ख्याल रखना है, आपने यहाँ पे सिर्फ डोमेन आएगी, यहाँ पे किसी किस्म का आपने स्लैश नहीं ऐड करनी बिल्कुल भी, क्योंकि जो स्लैश होती है ना वो भी एक किस्म का लिंक होता है, ठीक है ना। हमने ये ऐड कर लिया। अब हमने पहले क्या किया, लिंक खत्म किया। दूसरा क्या किया, हमने जो कंटेंट पकड़ता है गूगल उसको खत्म किया। तीसरा हमने क्या किया, हमने अपने अकाउंट्स को वार्म अप किया। चौथा हमने क्या किया, हमने अपने ईमेल को जो है ना वेरीफाई किया कि वाकई में हमारे ईमेल ये ऑथेंटिक है।
और पांचवा हमने काम क्या किया कि हमने सर्वर अपना यूज किया। याद रखना, कभी भी किसी का सर्वर ना यूज करना, इसका बहुत नुकसान हो सकता है। शायद मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूं जो सर्वर के मुताबिक हो, मैं आपको इस बारे में बहुत ही बारीकी से डिटेल दे सकता हूं कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो। ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको। सर्वर हमेशा अपना यूज करना, SMTP सर्वर को यूज करते हुए ईमेल सेंड करना। तो ये हमारी आज की जो मेन वीडियो थी वो यही थी, ठीक है ना। मजीद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हर सूरत में कैनन मेल्स चैनल को विजिट करें और उसके बाद ये जो 3 वीडियोस पड़ी हैं यहाँ पे, व्हाट इज वार्म अप को थोड़ा सा समझ लें, इस चीज को समझ लें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझ लें। उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज हमारा कोर्स तकरीबन जो है ना जा चुका है, इंतहा को जा चुका है। इंशाल्लाह अज़ीज हम नेक्स्ट इसको कवर करते हैं, बाकी 1-2 वीडियोस ही बनेगी। मैंने कोशिश की है इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करूं, क्योंकि पहले मेरा इरादा था 10 मिनट की वीडियो, लेकिन जैसा कि आपकी डिमांड्स आती हैं काफी ज्यादा, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने 20-20 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिससे यानी कि हमने 2 वीडियोस को एक वीडियो के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। आज हमने क्या सीखा, हमने जो है ना लिंक को खत्म करना, एक छोटी सी ट्रिक सीखी जिससे हमारा लिंक खत्म हो गया। अब ये हो गया कि सांप भी मर गई और लाठी भी बच गई, यानी कि हमारे ईमेल पहुंच भी सही रहे हैं, ठीक है, और क्लाइंट को भी पता है या वेंडर को भी पता है कि मेरी वेबसाइट के बारे में बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज है और जो है ना सर्वर भी नहीं पकड़ पा रहे। और दूसरी बात क्या कि हमने अपने कंटेंट को भी संभाल लिया कि हमारा कंटेंट भी कहीं भी ना जाके पकड़ा जाए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस देख लीजिए। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि आप एक ईमेल से कितने ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है, और एक दिन में हमें कितने ईमेल सेंड करने चाहिए। और डोमेन होस्टिंग के बारे में कुछ सवालात थे कि डोमेन होस्टिंग क्यों जरूरी है ईमेल मार्केटिंग के लिए। मैंने कमेंट्स देखे थे, वैसे मैं आपके कमेंट्स भी देखता हूं, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे अगली वीडियो में हम कैनन मेल्स के बारे में भी बात करेंगे और मजीद एक वीडियो भी हम बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट आने वाली 3 वीडियोस होंगी और हम इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। तकरीबन हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 3 वीडियोस मजीद बनेगी जिसमें मैं मजीद थोड़ी सी चीजें क्रैक डाउन करके इसको हम वाइंड अप कर देंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।